नमस्कार दोस्तों तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि YouTube वो व्यूअर जो अंडर वैल्यू स्टॉक की खोज में हैं उनको भी ये वीडियो रेकमेंड करे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और ये जो दोस्तों आपके सामने मैं 5 वीडियोस रखने वाला हूँ, मैं पहले बता दूँ अभी का जो बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एक डेंजर लेवल पे है। डेंजर लेवल इन द सेंस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं सितंबर का जो मंथ है गिरने, आप कह सकते हैं इसमें गिरावट बहुत ज़्यादा होने के चांसेस दिख रहे हैं। प्लस बहुत सारी चीज़ें माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल में इस प्रकार की हो रही हैं कि गिरावट हो सकती है। जब मैं गिरावट कहता हूँ तो मैं ये कहता हूँ आपसे कि डीप करेक्शन, कोई ऐसा क्रैश मुझे नहीं लगता आने वाला है कि जिससे दुनिया पलट जाए या कोई बहुत भयावह चीज़ हो जाए। हाँ, कुछ एक डिसेंट करेक्शन आ सकता है और मुझे लगता है जो बाज़ार अभी चल रहा है जिस प्रकार इतने हाई बना रहा है निफ्टी, और लेकिन स्टॉक्स आप देख रहे होंगे कि कहीं नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे में कुछ फ्रॉथ हटनी चाहिए और उसके लिए एक करेक्शन। और मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर क्वार्टर के आसपास एक डीप करेक्शन आपको शायद देखने को मिल सकता है। और मैं बता दूं अगर ऐसा होता है तो मार्च क्वार्टर तक आपको बाज़ार एक फिनोमिनल रैली करते हुए ज़रूर दिखाई देगा। बट आने वाले 1 से 2 महीने मुझे ऐसा लगता है करेक्शन हो सकते हैं, और मेरा ये मानना है कि होने ही चाहिए। तभी कुछ आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस, चाहे वो आप कह सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक हो या बाज़ार को लेकर के हो, आपको देखने को मिलेगा। प्लस क्वार्टर 1 के जो आप कह सकते जीडीपी आई है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि भैया थोड़ा बहुत स्लो डाउन शायद आपको देखने को मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म में चाहे वो बाज़ार हो, चाहे कि इंडियन इकोनॉमी हो या तमाम चीज़ें हों, बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ मैं। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे पहले हमारे अंडरवैल्यू स्टॉक के नाम। सबसे पहला नाम देखिए, स्टॉक का नाम है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। देखिए एक चीज़ याद रखिए, अभी इसके ऊपर एक अपडेट आई है, SBI कार्ड वापस से जो मार्केट शेयर है उसे लूज़ किया है। ओके, और मैं आपको बता दूं मुझे करेंटली ना मार्केट शेयर लूज़ करना उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है। सुनिएगा मेरी बात, प्रॉब्लम यह है अभी के समय में सिर्फ क्रेडिट कार्ड देने की बजाय आपके पास जो चीज़ें हैं उसे बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे क्लाइंट्स को देना ताकि मार्जिन अच्छे हो, ये होना ज़रूरी है। और जिस वैल्यूएशन में एक समय ट्रेड करता था, अभी आप देख रहे होंगे कि जो SBI कार्ड है उसकी जो स्टॉक की पी है वो 28 की है। ठीक है, इंडस्ट्री की भी 23.5 है। भाई साहब ये जो है ना, ये इतना ज़्यादा मैं कहूँगा एक शानदार स्टॉक है, और ऐसे में इस प्रकार के लेवल्स मिलना मुझे सही नहीं लगता। और इतना ही नहीं, कंपनी का जो करंट प्राइस है 723 है, और मैंने इसके पहले जब वीडियो बनाई थी SBI कार्ड में मैंने कहा था 700 रुपये के नीचे का जो लेवल है वो आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा हो सकता है एक्यूमुलेशन के लिए। वहाँ से थोड़ी बहुत तेज़ी हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी ये जो स्टॉक है अगर जिसका विजन 2 से 3 सालों के लिए है और जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वो एक बहुत बहुत ही अच्छा स्टॉक है एक्यूमुलेशन के लिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म इस पे थोड़े इश्यूज रहेंगे, बट SBI कार्ड फॉर अ लॉन्गर टर्म एक अच्छी बेट है। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम अभी क्या है, SBI कार्ड में प्रॉब्लम मुझे लगती है कि जब तक कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं निवेशक इसमें एंट्री ना करता, जब तक कोई आप कह सकते हैं ओवरऑल क्रेडिट कार्ड के ओवरऑल बिजनेस में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम नहीं होता, तब तक मुझे नहीं लगता SBI कार्ड कोई बहुत बड़ी तेज़ी करेगा। और देखिए सेक्टर ऐसे होते हैं, कभी कभी स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं, कभी कभी कोई और सेक्टर बहुत नीचे होता है। अभी के समय में जो फाइनेंस का सेक्टर है वो बहुत नीचे चल रहा है। स्पेसिफिकली जो क्रेडिट कार्ड का सेक्शन है उसमें आप देख रहे होंगे कि जो तमाम क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं या तो रिवॉर्ड्स कम कर रही हैं, पहले जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती थी उसमें कमी आ रही है। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि हाँ स्लो डाउन तो है, बट 2 से 3 साल के लिए SIP मोड के लिए मुझे ये स्टॉक खराब कतई नहीं लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पे हम डीप इसलिए नहीं जा रहे दोस्तों, SBI कार्ड के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं बना चुका हूँ, किसी और में आपको बनवाना है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे सिर्फ हम स्टॉक का नाम और कुछ चीज़ें देखेंगे क्योंकि बहुत से स्टॉक हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सेकंड स्टॉक क्या है, देखिए सेकंड स्टॉक आप ये कह सकते हैं वन ऑफ माई फेवरेट बैंक है ये। और मैं अभी आपको बता दूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसको मैं जब ये 1500 के नीचे गया, इवन 1400 के नीचे आया लगातार बार बार, और अगर आप पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा मैं HDFC बैंक में कितना ज़्यादा बात कह रहा हूँ कि विजन लंबा है, इसको लीजिए। नो डाउट
डिपॉजिट क्रंच एक बड़ा इशूज़ है जिसमें तमाम बैंक झेल रहे हैं। लेकिन मेरी बात मानिए, जिस वैल्यूएशन में, जिस लेवल में आपको ये मिल रहा है ना, हिस्टोरिकल लो है दोस्तों ये जिस लेवल में मिल रहा है। और जब भी चीज़ें हटेंगी, देखिए ऐसा तो है नहीं हमेशा होगा। और मैं कहता हूँ अगर वर्स्ट केस सिनारियो में अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट भी होती है ना, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ, HDFC बैंक जो इतने अच्छे वैल्यूएशन में है, वो अन्य बैंक और फाइनेंशियल मुकाबले कम गिरेगा। वो निवेशक जो कॉन्ट्रा ले रहे हैं, जो आप कह सकते थोड़ा सा हेजिंग करना चाहते हैं, उनके लिए HDFC बैंक फॉर अ लॉन्गर टर्म एक अच्छी चॉइस हो सकती है। मैं ये नहीं कहता HDFC बैंक यहाँ से 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जिस लेवल में ये मिल रहा है, जिस प्रकार की ये बैंक है, विजन जिसका लंबा है, और जो अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढ रहे हैं, मैं जब ये कहता हूँ ना अंडर वैल्यूड स्टॉक हेजिंग, तो भैया उसमें रिटर्न आपको उतना नहीं रहेगा क्योंकि आप रिस्क कम ले रहे हैं। लेकिन ये एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है और जो होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्लोजर मैं बता दूँ, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ओके। अब आते हैं दोस्तों तीसरे स्टॉक में। तीसरे स्टॉक का नाम है कैन फिन होम्स, ठीक है। कैन फिन होम्स ये आप कह सकते हैं एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। और जैसे ही रेट कट आएंगे, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, रेट कट आएगा, थोड़ी आपको तेज़ी शायद देखने को मिले, लेकिन 1 से 2 क्वार्टर जो होता है ना, वो थोड़ा वीक होता है। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है इन प्रकार की कंपनीज़ के लिए। और मैं आपको बता दूं, करेंटली आप देखेंगे ऑलमोस्ट 11,500 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक की पी 15 पे है, इंडस्ट्री की पी 20 पे है, ठीक है। बुक वैल्यू आप देखेंगे 3 टाइम्स में भी ये ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है। फेस वैल्यू 2 की है, नो डाउट। ROC ROE ठीक ठाक से है। इसके साथ ही साथ जो पिछला क्वार्टर गया है दोस्तों, मार्च का क्वार्टर, वो मैंने कई बार कहा है आपसे कि भैया चुनाव था, सीवियर हीट वेव थी और सीजनली बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी हैं, और स्टॉक जिस प्राइस में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये आप देखेंगे तो 52 वीक हाई के बाद थोड़ा नीचे आ रखा है, और उसके बावजूद मुझे ये स्टॉक पसंद आता है। अगर कोई मुझसे कहे कि SIP मोड के लिए लेना या हर एक गिरावट में खरीदारी करना, तो कैन फिन होम मुझे अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर बाजार में अगर गिरावट होगी तब मैं इसमें एंट्री लेने की सोचूंगा। मैं पर्सनली से कह रहा हूँ कि हाउसिंग फाइनेंस में ऑलरेडी मेरा स्टेक बहुत सी कंपनीज में है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मुझे लगता है, देखिए खरीदना मेजर इट्स अप टू यू। आपको अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लेनी है कि भैया क्या ये स्टॉक लेना चाहिए, क्या आपके रिस्क एपेटाइट में बैठता है कि नहीं बैठता है। बट हाँ, वॉच लिस्ट में तो ये स्टॉक ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, ओके। अब आते हैं चौथे स्टॉक पे। देखिए चौथे स्टॉक का नाम है, ये बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत सारे निवेशक इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन स्टॉक चल नहीं रहा है, ठीक है। डिस्क्लोजर रूप में बता दूं, जो ये रीसेंट डीप करेक्शन है ना उज्जीवन में, मेरी और मेरी फैमिली मेम्बर ने आप कह सकते हैं इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट की है। एक और चीज़ उज्जीवन में हुई है, एक बड़े निवेशक, बल्कि कहना चाहिए फीमेल निवेशक ने 1% से भी ज़्यादा की स्टेक इस स्टॉक में उठाई है। कौन है आपको थोड़ी देर बताऊंगा। अब देखिए अभी का जो समय ना, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उसमें बड़ा प्रेशर चल रहा है, और आप देखें यहाँ पे स्टॉक की भी भाई साहब 6.75, ठीक है, इंडस्ट्री की भी 11, आधे के आसपास पहुँच गई है, ठीक है, आधे हो गई है ये। मार्केट कैप नो डाउट बहुत छोटी कंपनी है, अभी भी 8,500 करोड़ की है, और यही कारण है अगर आप उज्जीवन जैसे बैंक्स में या कुछ छोटे मझोले बैंक से निवेश करते हैं, एक चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहिए कि जिस दिन भागना शुरू करेंगे कहीं नहीं रुकेंगे, गिरना शुरू करेंगे, इसी प्रकार की तबाही करेंगे। 63 रुपीज़ के 40 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि अभी कुछ एक रिपोर्ट आई है जिसमें हर कोई इसका टारगेट 50 रुपये दे रहा है। जी हाँ, जैसे कोटक था या कोई कह सकते हैं फाइनेंशियल कुछ ब्रोकर फर्म ने निकाली है रिपोर्ट, 50 रुपये के आसपास का टारगेट दिया हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2 टाइम्स भी नहीं है, ये 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, ओके। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि भाई आपका विजन अगर लंबा है ना, वो जीवन एक अच्छा स्टॉक, लेकिन हाँ अभी का जो समय है ये थोड़ा सा क्रूशल है। अगर सितंबर में गिरावट होती है तो मुझे अब ये लगता है कि उज्जीवन अन्य बैंक के मुकाबले कम गिरेगा, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन इतनी प्यारी चल रही है। और मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन है जो इसमें इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पब्लिक में मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, आप यहाँ पर पाएंगे कि डॉली खन्ना ने 1% से ज़्यादा की स्टेक इसमें बढ़ाई हुई है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ कुछ आपको मैं और चीज़ बता दूं
कि उज्जीवन के लिए प्रॉब्लम अभी चल रही है, खास करके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए, वो है एनपीएस। अगर आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में इन्होंने अपने एनपीए को संभाल लिया तो चीज़ें यहाँ से बहुत ही जल्द आप देखेंगे परिवर्तित होती दिखाई देंगी और स्टॉक एक आपको बड़ी तेज़ी दिखाएगा। तो ये तो हो गए दोस्तों टोटल 4 स्टॉक। 5वां स्टॉक कौन सा है? देखिए 5वां स्टॉक वो मैं वहाँ चर्चा करने वाला हूँ जो हमारे प्रायोरिटी पैनल ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए, क्योंकि भाई वहाँ पे मेंबर्स हैं तो उन पे भी एक स्टॉक तो बनता है, ठीक है। तो वहाँ पर स्टॉक ऑफ द मंथ की चर्चा करूँगा और यहाँ पे मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ स्टॉक की क्योंकि वो स्मॉल और माइक्रो कैप स्टॉक है, तो वहाँ पर थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा, हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्योंकि देखिए जितना कम कह सकते हैं मार्केट कैप उतना ज़्यादा रिस्क। इसके साथ ही साथ जैसा मैंने पहले कहा था भाई साहब बाज़ार में एक गिरावट के चांसेस दिख रहे हैं, तो ऐसे में स्टॉक ऑफ द मंथ की चर्चा करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ स्टॉक ऑफ द मंथ के साथ साथ 2-3 स्टॉक्स ऐसे भी वहाँ चर्चा करने वाला हूँ क्योंकि भाई लंबी चर्चा होगी, इसीलिए वहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ प्रायोरिटी पैनल ग्रुप की, जहाँ पे ज्वाइन बटन क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये करने वाला हूँ 2-3 स्टॉक की और चर्चा होगी, ठीक है। तो ओवरऑल 2-4 वीडियो आने वाले हैं, आने वाले एक हफ्ते के अंदर 2-4-5 वीडियो एटलीस्ट मिलाने की कोशिश करूँगा उसमें। बट हाँ स्टॉक ऑफ द मंथ तो 1 तो 2 दिनों में आपको उसमें अपलोडेड मिलेगा। तो ये तो ओवरऑल हो गए 4 स्टॉक, एक स्टॉक जैसे मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।